श्रीमद्भागवत कथा चतुर्थ दिवस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को, नर श्रेष्ठ नर को, देवी सरस्वती को और भगवान व्यास को प्रणाम करके अब हम इस जय स्वरूप कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल तृतीय दिवस में हमने ध्रुव, प्रहलाद और नृसिंह अवतार तक की कथा सुनी। आज चतुर्थ दिवस में हम स्कंद 8 और 9 का सार सुनेंगे। आज का दिन मानो भगवान के अनेक अवतारों की एक झांकी है। गजेंद्र की पुकार पर दौड़े आने वाले हरि, समुद्र मंथन में कूर्म और मोहिनी, बलि के द्वार पर वामन, प्रलय में मत्स्य, अम्बरीश के लिए दौड़ने वाला सुदर्शन और अंत में राम कथा का संक्षेप। और इसी दिवस के अंत में हम स्कंद 10 के द्वार पर पहुंचेंगे, कृष्ण जन्म के पूर्व रंग पर, क्योंकि कल पंचम दिवस से कृष्ण लीला का माधुर्य आरंभ होगा। आज की कथाओं में एक ही स्वर बार बार गूंजेगा, शरणागति, कि जो अपने बल को छोड़कर भगवान के बल पर निर्भर हो जाता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। गजेंद्र मोक्ष शरणागति का परम उदाहरण स्कंद 8 का आरंभ ही इस अद्भुत प्रसंग से होता है, जो शरणागति की पराकाष्ठा है और जिसे सुनकर अनेक भक्तों ने अपने जीवन के संकट में बल पाया है। भक्त जनों, इससे पहले कि हम इस कथा में प्रवेश करें, ये समझ लीजिए कि गजेंद्र मोक्ष का यह प्रसंग संपूर्ण भागवत में शरणागति का सबसे उज्जवल रत्न क्यों माना गया है। शरणागति का अर्थ है अपने संपूर्ण भार को, अपनी संपूर्ण रक्षा को, अपने संपूर्ण मैं को भगवान के चरणों में रख देना। ये कहना कि अब मेरा कुछ नहीं, सब आपका है और मैं स्वयं भी आपका हूँ। पर यह कहना जितना सरल है, करना उतना ही कठिन, क्योंकि जब तक मनुष्य में रत्ती भर भी अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपने साधनों का भरोसा शेष रहता है, तब तक वह पूर्ण शरण नहीं ले पाता। वह आधा भगवान को पकड़ता है और आधा अपने आप को, और जब तक यह आधा आधापन है तब तक रक्षा भी आधी ही मिलती है। गजेंद्र की कथा इसी पूर्णता का दृष्टांत है कि किस प्रकार एक प्राणी अपने अंतिम बल के टूट जाने पर संपूर्ण रूप से बिना किसी शेष के भगवान के शरण में आ गिरता है और उसी क्षण भगवान दौड़ पड़ते हैं। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि जो इस एक प्रसंग का मर्म समझ ले, उसे संपूर्ण भक्ति शास्त्र का सार मिल जाता है। क्षीर सागर के बीच त्रिकुट नामक एक दिव्य पर्वत था और उस पर ऋतुमत नामक रमणीय वन, जिसमें अनेक सरोवर और दिव्य पुष्प थे। उसी वन में गजेंद्र नामक एक गजराज अपनी अनेक हथिनियों के साथ रहता था। बलवान, मतवाला, वन का स्वामी। यह गजेंद्र पूर्व जन्म में पांड्य देश के एक भक्त राजा थे, इंद्रद्युम्न। उन्होंने राज्य त्याग कर तप आरंभ किया था। एक दिन समाधि में मौन बैठे थे, तभी अगस्त्य ऋषि अतिथि रूप में आए। राजा ध्यान में लीन थे, उठकर स्वागत न कर सके। स्वागत न करना अनादर नहीं था, पर ऋषि ने रुष्ट होकर शाप दिया, तू मौन और मद में डूबे हाथी के समान है, अगले जन्म में हाथी ही बन। पर राजा भक्त थे, इसलिए हाथी की देह में भी उनके पूर्व संस्कार भीतर सोए पड़े रहे, मानो राख के नीचे दबी चिंगारी। इस प्रसंग में एक सूक्ष्म रहस्य छिपा है जिसे ध्यान से समझना चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न कोई दुष्ट या अधर्मी नहीं थे, वे तो तपस्वी थे, समाधि में लीन थे, फिर भी उन्हें शाप मिला और हाथी की योनि भोगनी पड़ी। इससे यह शिक्षा मिलती है कि साधक के मार्ग में सबसे सूक्ष्म और सबसे अंतिम शत्रु है मद, अर्थात अपने तप का, अपनी साधना का, अपने पद का अभिमान। राजा को मौन और तप का जो सूक्ष्म मद रहा होगा, वही उनकी हाथी योनि का कारण बना, क्योंकि हाथी मद का ही प्रतीक है। उसके मस्तक से मद बहता है और मद में चूर होकर वह अपने ही बल पर इतराता है। पर देखिए भगवान की करुणा, उन्होंने इस शाप को भी भक्त के परम कल्याण का साधन बना दिया,
जिस मद के कारण राजा हाथी बने, उसी हाथी जीवन के अंत में अपने संपूर्ण मद के टूट जाने पर उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन और सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। इसका बोध यह है, भगवान कभी कभी अपने भक्त को संकट में इसीलिए डालते हैं कि उसका वह अंतिम अहंकार जो किसी और उपाय से नहीं टूटता, टूट जाए। और जैसे ही वह टूटता है, भक्त सीधा भगवान की गोद में जा गिरता है। संकट दंड नहीं, कभी कभी कृपा का ही छिपा हुआ रूप होता है। एक दिन ग्रीष्म काल में सूर्य की प्रचंड तपन से व्याकुल होकर गजेंद्र अपने झुंड के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने उतरा। उसने सूंड से जल उछाला, हथिनियों को नहलाया, मस्ती की। तभी अकस्मात एक प्रचंड ग्राह मगरी ने उसका पैर पकड़ लिया। यह भी कोई साधारण ग्राह नहीं था। पूर्व जन्म में यह हूहू नामक गंधर्व था। ऋषि शाप से ग्राह बना। दोनों में संघर्ष छिड़ गया। गजेंद्र ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, बाहर की ओर खींचा, पर मगर जल में अपने ही तत्व में था और गजेंद्र जल के बाहर का प्राणी। दिन बीते, महीने बीते और कहते हैं 1000 वर्ष तक यह संघर्ष चला। धीरे धीरे गजेंद्र का बल क्षीण होने लगा। उसका मद उतर गया, शरीर शिथिल पड़ गया। उसकी हथिनियां असहाय खड़ी देखती रहीं, चिंघाड़ती रहीं, पर कोई काम ना आ सकी, क्योंकि जल में मगर से कौन लड़े। इस संघर्ष के दृश्य में हमारा अपना जीवन प्रतिबिंबित है। यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें, वह सरोवर संसार है, वह जल क्रीड़ा विषय भोग है, और वह मगर काल का, मृत्यु का अथवा कर्म बंधन का प्रतीक है, जो एक बार पकड़ ले तो छोड़ता नहीं। गजेंद्र जब तक स्वस्थ और बलवान था, मस्ती में डूबा हुआ था, तब तक उसे यह भान ही नहीं था कि जल के भीतर कोई उसका पैर पकड़ने को घात लगाए बैठा है। हम भी जब तक यौवन, धन और बल से युक्त रहते हैं, तब तक भोग में मस्त रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि काल रूपी मगर हर क्षण हमारे पैर की ओर बढ़ रहा है। और जब वह पकड़ता है, रोग के रूप में, वृद्धावस्था के रूप में, विपत्ति के रूप में, तब हम भी गजेंद्र की भांति पहले अपने ही बल से छूटने का प्रयास करते हैं, अपने धन से, अपने संबंधियों से, अपनी बुद्धि से, पर वे सब साधन एक एक करके चुक जाते हैं। हथिनियां अर्थात हमारे प्रियजन, परिवार तट पर खड़े विलाप तो करते हैं, पर जल में उतरकर मगर से लड़ नहीं सकते, क्योंकि जो संकट हमारा अपना है उसमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। यही जीवन की कठोर सच्चाई है और यही गजेंद्र की पीड़ा का गूढ़ार्थ है। और देखिए, काल की लीला कथा कहती है कि यह संघर्ष 1000 वर्ष तक चला। इतने दीर्घ काल का संकेत यही है कि जीव अपने बल का भरोसा बड़ी देर तक नहीं छोड़ता। वह बार बार सोचता है, अब की बार निकल जाऊंगा, थोड़ा और जोर लगाता हूँ। यह थोड़ा और का अहंकार ही जीव को सहस्रों वर्ष अर्थात सहस्रों जन्म संसार सागर में संघर्ष कराता रहता है। और जिस क्षण यह थोड़ा और समाप्त होता है, जिस क्षण जीव हार मानकर पूर्ण रूप से भगवान की ओर मुड़ता है, उसी क्षण उसका उद्धार हो जाता है। इसका बोध यह है, संसार संघर्ष की लंबाई हमारे अपने हठ की लंबाई है। जिस दिन हठ छूटा, उसी दिन मुक्ति निकट आ गई। अंत में जब गजेंद्र ने देखा कि अब न अपना बल काम आ रहा है, न कोई परिजन, न मित्र, न झुंड, तब उसके भीतर का वह सोया हुआ पूर्व संस्कार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने इतने वर्ष अपने बल पर भरोसा किया, पर वह बल चुक गया। अब एक ही शरण शेष है, वह जो सबका आदि कारण है, जो किसी का संबंधी नहीं, फिर भी सबका रक्षक है। उसने अपनी सूंड में एक कमल पुष्प उठाया, आकाश की ओर दृष्टि की और आर्त स्वर से, पूर्ण समर्पण से पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्छिदात्मकं पुरुषायादि बीजाये परेशायाभि धीमहि। जिससे यह संपूर्ण चेतन अचेतन सृष्टि उत्पन्न होती है, उस आदि बीज परम पुरुष परमेश्वर भगवान को नमस्कार है। उन्हीं का हम ध्यान करते हैं।
यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् प्रस्माच्च प्रस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जिसमें यह सब कुछ स्थित है, जिससे यह सब उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण यह सब है, जो स्वयं ही यह सब है और जो इस सब से तथा इस परे से भी परे है, उस स्वयंभू भगवान की मैं शरण लेता हूँ। इस स्तुति के एक एक पद पर थोड़ा ठहरिए, क्योंकि गजेंद्र की पुकार का माधुर्य और गहराई इन्हीं शब्दों में छिपी है। गजेंद्र ने भगवान का कोई नाम नहीं लिया, न विष्णु कहा, न नारायण, न हरि, क्योंकि वह तो हाथी की देह में था। उसे शास्त्रों के नाम कहाँ स्मरण थे। उसने तो केवल उस तत्व को पुकारा जो सबका आदि कारण है, जिससे यह संपूर्ण चेतन अचेतन सृष्टि उत्पन्न होती है। और यही सच्ची शरणागति का लक्षण है कि भक्त किसी विशेष रूप या नाम का आग्रह नहीं रखता। वह तो बस उस परम सत्ता को पुकारता है जो सबकी रक्षक है। उसकी पुकार में न कोई संप्रदाय था, न कोई मत, न कोई शर्त, केवल आर्तता थी, केवल समर्पण था। और भगवान नाम के मोहताज नहीं, वे तो भाव के भूखे हैं। जहाँ सच्चा भाव हो वहाँ बिना नाम लिए भी वे पहुँच जाते हैं, और जहाँ भाव न हो वहाँ सहस्रों नाम लेने पर भी वे दूर रहते हैं। और देखिए गजेंद्र की बौद्धिक स्पष्टता। संकट के उस चरम क्षण में भी उसका विवेक नष्ट नहीं हुआ। उसने यह नहीं कहा कि मुझे इस जल से, इस मगर से बचाओ। उसने तो उस परम तत्व का स्वरूप चिंतन आरंभ कर दिया, जिसमें यह सब स्थित है, जिससे यह सब उत्पन्न हुआ है। अर्थात मरण के मुख में पड़ा हुआ भी वह दार्शनिक चिंतन कर रहा है, भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहा है। यही पूर्व जन्म के संस्कार की महिमा है। जो साधना एक जन्म में की जाती है वह व्यर्थ नहीं जाती। वह अगले जन्म में अत्यंत संकट के क्षण में भी भीतर से जाग उठती है और जीव को बचा लेती है। इसका बोध यह है, आज जो भगवत चिंतन, जो कथा श्रवण हम कर रहे हैं, वह कभी नष्ट नहीं होगा। वह हमारे अंतःकरण में संस्कार बनकर बैठ जाएगा, और जब हमारे जीवन का अंतिम संकट आएगा, तब यही संस्कार हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम लाकर हमारा उद्धार करेगा। गजेंद्र ने आगे एक मार्मिक बात कही, प्रभु, मुझे न इस देह से मोह है, न इससे जुड़े संबंधों से, न इस संसार से। मेरा एकमात्र दुख यह है कि इस संकट में मेरा आपका स्मरण ठीक से नहीं हो पा रहा। मुझे इस ग्रह से मुक्ति इसलिए चाहिए ताकि मैं निर्बाध रूप से आपका स्मरण कर सकूं। देखिए भक्त की दृष्टि, वह जीवन इसलिए नहीं चाहता कि सुख भोगे, बल्कि इसलिए कि भगवान का स्मरण कर सके। यह बात साधारण नहीं है। इसी एक वाक्य में संपूर्ण भक्ति शास्त्र का सार छिपा है। संसार का प्रत्येक प्राणी जब संकट में पड़ता है, तब यही प्रार्थना करता है कि मुझे इस संकट से बचा लो, मुझे पुनः सुख दे दो। अर्थात उसकी दृष्टि संकट के निवारण पर और भोग की पुनः प्राप्ति पर होती है। भगवान उसके लिए एक साधन मात्र हैं, संकट हटाने का उपकरण। पर गजेंद्र की दृष्टि उलटी है। उसके लिए भगवान साधन नहीं, साध्य हैं। संकट से मुक्ति भी वह इसलिए चाहता है कि निर्विघ्न होकर भगवान का स्मरण कर सके। उसके लिए भगवत स्मरण ही जीवन का प्रयोजन है और जीवन उस स्मरण का साधन मात्र। यही सकाम और निष्काम भक्ति का भेद है। सकाम भक्त भगवान से वस्तु मांगता है, निष्काम भक्त भगवान से भगवान को ही मांगता है, और जो भगवान से भगवान को मांगता है उसे भगवान मिल भी जाते हैं, और साथ में वह सब भी जो मांगा नहीं गया था। और इसी निष्कामता के कारण गजेंद्र की पुकार इतनी सामर्थ्यवान हुई। जब हम किसी कामना से युक्त होकर पुकारते हैं, तब हमारी पुकार में एक प्रकार का व्यापार छिपा होता है। मैं इतना दूं, बदले में इतना पाऊं। पर निष्काम पुकार में कोई व्यापार नहीं, केवल प्रेम है, केवल समर्पण है, और इसीलिए वह सीधी भगवान के हृदय में जा बसती है। इसका बोध यह है, हमारी प्रार्थना तभी सफल होती है जब उसमें से मैं और मेरा सुख निकल जाए और केवल आप
शेष रहे। जब तक प्रार्थना में अपना स्वार्थ है तब तक वह अधूरी है, और जिस क्षण वह निस्वार्थ हो जाती है उसी क्षण वह पूर्ण हो जाती है और भगवान को दौड़ा लाती है। यह पुकार इतनी निष्काम, इतनी मार्मिक थी कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र सब चौंक कर सोचने लगे कि कहीं हमें तो नहीं पुकारा गया। पर गजेंद्र ने किसी देवता का नाम लिया ही नहीं था। उसने तो केवल उस आदि पुरुष, उस स्वयंभू को पुकारा था। इसलिए कोई आगे न बढ़ा। केवल भगवान नारायण समझ गए कि यह पुकार उन्हीं के लिए है, सबके आदि कारण के लिए है। और वे ऐसी त्वरा से दौड़े कि न गरुड़ की प्रतीक्षा की, न श्रृंगार किया, न आयुध संभाले। लक्ष्मी जी रुकिए रुकिए कहती रह गईं और भगवान गरुड़ पर बैठते बैठते ही अधनंगे से चल पड़े। यही भक्त वत्सलता है। जब भक्त पूर्ण शरणागत होकर पुकारता है तब भगवान को अपनी मर्यादा का भी भान नहीं रहता। सरोवर पर पहुंचते ही भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। ग्राह का मुख तत्काल कट गया और शाप मुक्त होकर वह गंधर्व अपने दिव्य रूप में भगवत धाम चला गया। गजेंद्र ने भगवान के चरणों में सिर रख दिया। भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ फेरा और उसे दिव्य देह तथा अपने सारूप्य की मुक्ति प्रदान की। भगवान के इस दौड़ने का दृश्य भागवत के सबसे मार्मिक चित्रों में से एक है और इस पर थोड़ा रुक कर ध्यान देना चाहिए। जो भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनके इंगित मात्र से सृष्टि चलती है, वे एक हाथी की पुकार सुनकर इतने व्याकुल हो उठते हैं कि न वस्त्र संभालते हैं, न आयुध, न वाहन की प्रतीक्षा करते हैं। लक्ष्मी जी रुकिए रुकिए पुकारती रह जाती हैं, पर भगवान नहीं रुकते। क्यों? इसलिए कि भक्त की आर्त पुकार भगवान के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। जैसे माता अपने रोते हुए शिशु की पुकार सुनकर सब काम छोड़कर दौड़ पड़ती है, अपने वस्त्र की, अपने श्रृंगार की सुध नहीं रखती, वैसे ही भगवान अपने आर्त भक्त की पुकार सुनकर अपनी संपूर्ण मर्यादा, अपना संपूर्ण ऐश्वर्य भूल जाते हैं। यही है भक्त वत्सलता कि ऐश्वर्य का स्वामी प्रेम के आगे अपना ऐश्वर्य भी भूल जाता है। और एक सूक्ष्म बात, भगवान ने केवल गजेंद्र का ही उद्धार नहीं किया, उन्होंने उस ग्राह का भी उद्धार कर दिया जो वस्तुतः शापग्रस्त गंधर्व था। अर्थात जो भगवान भक्त की रक्षा के लिए आते हैं वे शत्रु का भी कल्याण कर जाते हैं। उनके सुदर्शन का स्पर्श दंड नहीं मोक्ष बन जाता है। भगवान के हाथों मरना भी मुक्ति है। और गजेंद्र को उन्होंने केवल मगर से नहीं छुड़ाया, उन्होंने उसे हाथी की देह से, संसार बंधन से और जन्म मरण के चक्र से ही छुड़ा दिया और अपना सारूप्य प्रदान किया, अर्थात अपने ही समान दिव्य रूप दिया। इसका बोध यह है, जब भगवान किसी का उद्धार करते हैं तो आधा अधूरा नहीं करते, वे संकट के मूल को ही काट देते हैं। हम तो लक्षण मिटाना चाहते हैं, संकट हटे, रोग जाए, पर भगवान रोग की जड़, जन्म मरण के मूल अज्ञान को ही काट देते हैं। यही उनकी पूर्ण कृपा है। इसका बोध यह है, जब तक मनुष्य अपने बल के भरोसे रहता है, मैं कर लूंगा, मेरे पास साधन है, तब तक भगवान प्रतीक्षा करते हैं। पर जिस क्षण वह अपना अहंकार छोड़कर पूर्ण शरणागति में आ जाता है, अब केवल आप ही और कोई नहीं, उसी क्षण भगवान बिना तैयारी, बिना विलंब के दौड़े आते हैं। हमारे जीवन में भी जब तक मैं का बल है तब तक भगवान दूर हैं, और जिस दिन वह मैं टूटता है उसी दिन वे निकट आ जाते हैं। यह गजेंद्र मोक्ष की शाश्वत शिक्षा है और इसीलिए इसे प्रतिदिन प्रातः पढ़ने की परंपरा है। समुद्र मंथन, 14 रत्नों का अवतरण, देवों और दैत्यों में बहुत संघर्ष चलता रहता था। एक बार दुर्वासा ऋषि ने
इंद्र को एक दिव्य माला दी। इंद्र ने अहंकारवश उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया और हाथी ने उसे कुचल डाला। इस अनादर से रुष्ट होकर दुर्वासा ने शाप दिया और इंद्र का तथा देवताओं का तेज उनकी श्री क्षीण हो गई। वे दुर्बल पड़ गए और दैत्यों से बार बार हारने लगे। तब ब्रह्मा और शिव के परामर्श से सब क्षीर सागर के तट पर भगवान की शरण में गए। भगवान ने उपाय बताया, अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करो, पर अकेले तुम यह नहीं कर सकते, इसलिए अभी के लिए दैत्यों से संधि कर लो और मिलकर मंथन करो। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ और वासुकी नाग को रस्सी, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा। इस प्रसंग के आरंभ में ही एक गहरी शिक्षा छिपी है। देखिए, देवताओं का तेज क्यों क्षीण हुआ? इंद्र के अहंकार के कारण। दुर्वासा ने जो दिव्य माला दी वह स्वयं लक्ष्मी का प्रसाद थी, पर इंद्र ने उसका आदर न करके उसे हाथी के मस्तक पर डाल दिया और हाथी ने उसे पैरों तले रौंद डाला। इसका भाव यह है कि जब भोग और ऐश्वर्य के मद में मनुष्य भगवान के प्रसाद का, श्री का अनादर करता है, तब वही श्री उसे छोड़कर चली जाती है और वह दुर्बल पड़ जाता है। देवता भी इससे अछूते नहीं रहे। स्वर्ग के स्वामी इंद्र तक अहंकार के कारण श्रीहीन हो गए। इससे यह सिद्ध होता है कि चाहे कोई कितने ही ऊंचे पद पर हो, अहंकार उसका पतन कर देता है। और भगवान का यह उपाय भी मननीय है कि उन्होंने देवताओं को दैत्यों से संधि करने को कहा। जो देव और दैत्य चिर शत्रु थे, उन्हें एक ही कार्य में जोड़ दिया गया। इसका संकेत यह है कि कोई भी महान कार्य अकेले बल से नहीं, सहयोग से सिद्ध होता है और कभी कभी उस सहयोग के लिए अपने विरोधी से भी हाथ मिलाना पड़ता है। पर इसमें एक और गूढ़ अर्थ है। मंथन का यह रूपक हमारे अपने अंतःकरण का है। हमारे भीतर भी दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की वृत्तियां हैं, और जब इन दोनों का मंथन होता है, जब भीतर संघर्ष चलता है, तभी अमृत अर्थात आत्म तत्व का बोध प्रकट होता है। मंथन के बिना अमृत नहीं निकलता और मंथन में पहले विष ही निकलता है। इसका बोध यह है, साधना के मार्ग में जो भीतरी संघर्ष, जो उथल पुथल आती है, उससे घबराना नहीं चाहिए। वह तो मंथन है और उसी मंथन के अंत में अमृत प्रकट होगा। मंदराचल को उठाया गया, पर वह इतना भारी था कि मार्ग में ही गिर पड़ा और कई दैत्य देव उसके नीचे दब गए। भगवान ने उन्हें जीवित किया। फिर मंथन आरंभ हुआ, पर पर्वत का कोई आधार न था और वह क्षीर सागर में डूबने लगा। तब भगवान ने कूर्म अवतार लेकर विशाल कछुए का रूप धरकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, और इतना ही नहीं, स्वयं देवताओं और दैत्यों के बल में भी प्रविष्ट हुए और पर्वत के ऊपर भी एक रूप से स्थिर रहे, मानो भगवान नीचे भी, बीच में भी, ऊपर भी, सर्वत्र सहायक। दैत्यों ने वासुकी का मुख भाग पकड़ा और देवों ने पूंछ, और मंथन चलने लगा। कूर्म अवतार के इस प्रसंग में भगवान की सर्वव्यापकता का अद्भुत दर्शन होता है। पर्वत डूबने लगा तो भगवान कछुए के रूप में नीचे जाकर आधार बन गए। पर्वत घूमने में जब बल चाहिए था तो वे देवताओं और दैत्यों दोनों के बल में प्रविष्ट हो गए और पर्वत ऊपर से हिलने न पाए, इसके लिए वे ऊपर भी एक रूप से स्थिर रहे। अर्थात एक ही भगवान नीचे भी, बीच में भी, ऊपर भी और मथने वालों के भीतर भी सर्वत्र विद्यमान रहे। यही तो भगवान का स्वरूप है। वे ही कर्ता, वे ही कारण, वे ही अधिष्ठान। और देखिए उनकी विनम्रता। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी होकर भी वे एक कछुए के रूप में पर्वत का सारा भार अपनी पीठ पर सहते रहे। इसका बोध यह है, कोई भी बड़ा कार्य जब हम करते हैं तब हमें यह भ्रम हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ, पर वस्तुतः उस कार्य का असली आधार, असली बल भीतर बैठा हुआ भगवान ही है।
हम तो केवल रस्सी पकड़े खड़े हैं। मथने का बल और आधार दोनों उन्हीं का है और मंथन में वासुकी नाग का प्रयोग भी सार्थक है। दैत्यों ने अहंकारवश मुख का भाग पकड़ा, यह सोचकर कि मुख ही श्रेष्ठ है, और देवताओं ने विनम्रता से पूंछ ले ली। पर हुआ क्या, मंथन में वासुकी के मुख से अग्नि और विष मिश्रित धुआं निकलता रहा, जिससे दैत्यों का तेज और बल क्षीण होता गया, जबकि पूंछ की ओर के देवता उससे बचे रहे। इसका भाव यह कि जो अहंकार से श्रेष्ठ स्थान का आग्रह करता है, उसे प्रायः वही हानि उठानी पड़ती है, और जो विनम्रता से गौण स्थान भी स्वीकार कर लेता है, वही अंततः लाभ में रहता है। यही जीवन का सूक्ष्म नियम है। विनम्रता रक्षा करती है और अहंकार क्षीण करता है। मंथन से सबसे पहले निकला हलाहल नामक भयंकर विष, जिसकी ज्वाला और धुएं से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। प्राणी त्राहि त्राहि करने लगे। न देव उसे संभाल सके, न दैत्य। तब सब करुणामय शिवजी की शरण में गए। शिवजी ने लोक कल्याण के लिए वह सारा विष अपनी हथेली में लेकर पी लिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। पार्वती ने कंठ दबा दिया और विष नीचे न उतरा। इसी से वे नीलकंठ कहलाए। देखिए, अमृत तो सबने बांट लिया, पर विष पीने वाला केवल एक, महादेव। यही महानता है कि औरों के लिए विष पी जाए और अमृत बांट दे। हलाहल पान के इस प्रसंग पर थोड़ा और ठहरिए, क्योंकि यह शिवजी के चरित्र का और एक सच्चे महापुरुष के चरित्र का परम लक्षण है। जब मंथन से अमृत निकलने की आशा थी, तब सब उत्सुक थे, सब आगे थे, पर जब सबसे पहले विष निकला, तब सब पीछे हट गए। न देवता आगे आए, न दैत्य। विष लेने को कोई तैयार नहीं, सब अमृत के लिए ही खड़े थे। यही संसार की रीति है। सुख में सब भागीदार बनना चाहते हैं, पर दुख और कष्ट का भार उठाने को कोई आगे नहीं आता। ऐसे क्षण में जो आगे बढ़कर सबका विष अपने ऊपर ले ले, वही सच्चा महान है, वही सच्चा नेता है, वही सच्चा देव है। शिव जी ने यही किया। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल लोक कल्याण के लिए सबका विष पी लिया। इसीलिए वे देवों के देव महादेव कहलाए। और एक सूक्ष्म रहस्य, शिवजी ने वह विष न तो उगला न पेट में उतरने दिया, उन्होंने उसे कंठ में ही रोक लिया। इसका भाव यह है कि एक योगी, एक साधक संसार के विष को, निंदा, अपमान, द्वेष, कटु वचन को न तो दूसरों पर उगलता है और न ही उसे अपने भीतर, अपने हृदय में उतरने देता है जहां वह उसे जलाए। वह तो उसे कंठ में ही, मध्य में ही रोककर उसका वेग शांत कर देता है। यही समता है, यही तितिक्षा है। इसका बोध यह है, जीवन में विष तो सबको पीना पड़ता है, कोई इससे बच नहीं सकता, पर महान वही है जो उस विष को न दूसरों में फैलाए, न स्वयं उससे जले, अपितु उसे कंठ में रोककर नीलकंठ बन जाए। दूसरों के दोषों और कटुता को पी जाना और बदले में मधुरता बांटना, यही संत जीवन का सार है। फिर क्रमशः 14 रत्न निकले, कामधेनु गाय, उच्चय हश्रवा नामक श्वेत अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा, पारिजात पुष्प, पांचजन्य शंख, वारुणी और आयुर्वेद के आदिदेव धन्वंतरी, जो अपने हाथों में अमृत कलश लिए प्रकट हुए। और इन्हीं के बीच सहस्र दल कमल पर विराजमान समस्त सौंदर्य और श्री की अधिष्ठात्री साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही सब देव दैत्य, ऋषि गंधर्व सब उनकी ओर आकर्षित हुए। हर कोई चाहता था कि वे उसे वरें, पर लक्ष्मी जी ने सब पर दृष्टि डालकर देखा कि किस में कौन सा दोष है। किसी में क्रोध, किसी में काम, किसी में अहंकार, और अंततः अपनी वरमाला स्वयं भगवान विष्णु के गले में डाल दी, क्योंकि वही सर्वगुण संपन्न, सर्वदोष रहित थे। और तभी से वे नित्य भगवान के वक्षस्थल में निवास करती हैं।
इसका बोध यह है, लक्ष्मी वहीं स्थिर रहती हैं जहाँ नारायण हो, जहाँ धर्म हो, जहाँ निष्कामता हो। नारायण से रहित केवल भोग के लिए मांगी गई लक्ष्मी चंचल है, आज आती है कल चली जाती है और प्रायः अहंकार और विनाश ले आती है। लक्ष्मी जी के प्रकट होने और स्वयं वरमाला डालने के इस प्रसंग में स्त्री शक्ति के विवेक का अद्भुत आदर्श है। सब देव दैत्य ऋषि गंधर्व सब उन्हें पाना चाहते थे, सब अपने अपने बल पद और सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे थे, पर लक्ष्मी जी ने किसी के बाहरी वैभव को नहीं देखा। उन्होंने प्रत्येक के भीतर झांक कर देखा कि किसमें कौन सा दोष है। किसी में क्रोध की ज्वाला थी, किसी में काम की वासना, किसी में लोभ, किसी में अहंकार, किसी में हिंसा। और जब उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखा तो पाया कि वहाँ कोई दोष नहीं, वे शांत हैं, निष्काम हैं, समदर्शी हैं और लक्ष्मी को पाने की लालसा से भी रहित हैं। यही निर्दोषता, यही निष्कामता ही उनका सबसे बड़ा आकर्षण थी। इसका भाव यह है, श्री संपत्ति सौभाग्य उसी के पास स्थिर रहते हैं जो उनका लोभी नहीं, जो उनके पीछे नहीं भागता। जो भागता है उससे वे दूर भागती हैं और जो निष्काम है उसके पास वे स्वयं आती हैं। और इसमें गृहस्थों के लिए भी एक गहरी शिक्षा है। लक्ष्मी ने नारायण को इसलिए वरा कि वहीं धर्म था, वहीं संयम था, वहीं निष्कामता थी। अर्थात धन संपत्ति का सच्चा सुख वहीं है जहाँ वह धर्म के साथ हो, भगवान के स्मरण के साथ हो। जिस घर में नारायण का स्मरण है वहाँ की लक्ष्मी स्थिर रहती है और कल्याण करती है, और जिस घर में केवल भोग और अहंकार है वहाँ की लक्ष्मी चंचल है, वह आज है कल नहीं। इसका बोध यह है, धन को कभी अकेला मत मांगो, उसे सदा नारायण के साथ मांगो, धर्म के साथ मांगो। नारायण सहित लक्ष्मी ही श्री है, ऐश्वर्य है, मंगल है, और नारायण रहित लक्ष्मी प्रायः मद, मत्सर और विनाश का कारण बन जाती है। मोहिनी अवतार अमृत कलश को लेकर देव और दैत्य फिर झगड़ने लगे। दैत्यों ने बलपूर्वक कलश छीन लिया और आपस में भी लड़ने लगे कि पहले कौन पिए। तब भगवान ने एक अनुपम सुंदरी का रूप धारण किया। मोहिनी, जिसके लावण्य, जिसकी चितवन, जिसकी मंद मुस्कान ने सबके मन हर लिए। दैत्य उसके रूप में ऐसे मोहित हुए कि अपना सारा वैर भूल गए और अमृत कलश स्वयं ही मोहिनी के हाथ में दे दिया। तुम ही उचित विभाजन कर दो, हमें तुम पर विश्वास है। मोहिनी ने मुस्कुराकर शर्त रखी कि मैं जैसा बांटूं वैसा सब स्वीकार करेंगे, और सब ने मान लिया। फिर उसने देव और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया और देवों की पंक्ति में अमृत बांटना आरंभ किया। दैत्य तो उसके रूप में ऐसे डूबे रहे कि विरोध तक न कर सके। मोह ने उनका विवेक हर लिया। मोहिनी अवतार में एक अत्यंत गूढ़ तत्व छिपा है जिसे आचार्यों ने बार बार उद्घाटित किया है। देखिए, दैत्यों के पास अमृत आ गया था, वह अमृत जिसके लिए सहस्रों वर्ष मंथन हुआ, जिसके लिए इतना संघर्ष हुआ, वह उनके हाथ में था। फिर भी उन्होंने उसे अपने हाथ से जाने दिया। क्यों? क्योंकि उनका विवेक मोह से हर लिया गया था। यही मोह की शक्ति है। वह मनुष्य के हाथ में आए हुए अमृत को भी उसे छीन ले जाता है और वह जान भी नहीं पाता कि उसने क्या खो दिया। काम और मोह में पड़ा हुआ प्राणी अपना सबसे बड़ा हित भी अपने हाथों गंवा देता है, और यह सब वह विश्वास के नाम पर, प्रेम के नाम पर करता है। दैत्यों ने सोचा, मोहिनी पर हमें विश्वास है, वही उचित बंटवारा करेगी, पर वह विश्वास नहीं, मोह था, और मोह ने उन्हें अमृत से वंचित कर दिया। और इसमें भगवान की माया का एक रहस्य भी छिपा है। भगवान ने स्वयं स्त्री रूप धारण किया और उसी रूप से उन्होंने दैत्यों को मोहित किया, अर्थात
जो माया दैत्यों को मोहित कर रही थी वह कोई पराई शक्ति नहीं थी, वह स्वयं भगवान ही थे। इसका भाव यह कि संसार में जो माया हमें भरमाती है, जो विषय भोग हमें खींचते हैं, वे भी अंततः भगवान की ही शक्ति हैं। पर वही शक्ति जो विमुख जीव को बांधती है, सन्मुख भक्त को मुक्त कर देती है। दैत्य मोहिनी के रूप में डूब गए और अमृत खो बैठे, पर वही मोहिनी यदि वे उसके पीछे के भगवान को पहचान लेते तो उन्हें मुक्ति दे देती। इसका बोध यह है, माया भगवान से अलग नहीं। जो माया में ही उलझा रहता है वह बंधता है, और जो माया के पीछे बैठे भगवान को देख लेता है वह छूट जाता है। केवल राहु नामक एक चतुर दैत्य ने वेश बदल कर, देवता का रूप धर कर, देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और संकेत किया। भगवान ने तत्काल सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, पर तब तक अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और धड़ मर गया। यही सिर राहु और धड़ केतु के रूप में आज भी ग्रहमंडल में स्थित माने जाते हैं, और सूर्य चंद्र से उनका वैर, जिन्होंने उसे पकड़वाया, ही ग्रहण का कारण कहा जाता है। अमृतपान से देव फिर बलवान हुए और अगले युद्ध में दैत्य परास्त हुए। इसका बोध यह है, माया भी भगवान की ही एक शक्ति है और स्वयं भगवान उसी माया रूप से कार्य कर सकते हैं। जो माया औरों को बांधती है वही भगवान के हाथ में लोक कल्याण का साधन बन जाती है। और दूसरी सीख यह कि छल से पाया हुआ अमृत भी स्थायी सुख नहीं देता। राहु ने अमृत तो पी लिया पर अपना शरीर खो बैठा। अधर्म से प्राप्त की हुई वस्तु कभी पूर्ण फल नहीं देती। वामन अवतार, बलि का अद्भुत दान, प्रहलाद के पौत्र, विरोचन के पुत्र राजा बलि बड़े बलवान, परम दानी और आश्चर्य भक्त वंश के होने से उदार हृदय भी थे। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से इंद्र को परास्त करके स्वर्गलोक पर अधिकार जमा लिया। देव माता अदिति इससे व्याकुल हुईं। अपने पुत्रों को स्वर्ग से वंचित देखकर कश्यप ऋषि के निर्देश पर उन्होंने पयोव्रत नामक कठिन तप किया और कामना की कि स्वयं भगवान उनके गर्भ से पुत्र रूप में अवतीर्ण होकर उनके पुत्रों की रक्षा करें। उस तप के फलस्वरूप भगवान वामन रूप में प्रकट हुए, एक छोटे कद के परम तेजस्वी ब्रह्मचारी बटु के वेश में, हाथ में दंड, कमंडल, छाता और यज्ञोपवीत, मुख पर ऐसा तेज कि देखने वाला मुग्ध हो जाए। वामन अवतार से पहले अदिति की तपस्या और कश्यप के पयोव्रत का प्रसंग भी मननीय है, क्योंकि वह बताता है कि भगवान का अवतार यूं ही नहीं होता, उसके पीछे किसी भक्त की आर्त पुकार, किसी माता का तप होता है। अदिति अपने पुत्रों देवताओं को स्वर्ग से वंचित, श्रीहीन और दीन देखकर व्याकुल हो उठीं, पर उन्होंने अस्त्र शस्त्र की नहीं, तप की शरण ली। कश्यप ऋषि ने उन्हें पयोव्रत का उपदेश दिया, एक कठिन व्रत जिसमें केवल दूध पर रहकर भगवान की आराधना की जाती है। और अदिति ने यह कामना नहीं की कि भगवान दैत्यों का नाश कर दें, उन्होंने यह कामना की कि स्वयं भगवान उनके पुत्र रूप में अवतीर्ण होकर उनके पुत्रों की रक्षा करें। यही माता का हृदय है और यही भक्त की दूरदर्शिता भी कि वह शत्रु के नाश से अधिक भगवान के आगमन को महत्व देता है। इसका भाव यह कि जहाँ भगवान स्वयं आ जाएं, वहाँ शत्रु अपने आप शांत हो जाते हैं। अंधकार को भगाने के लिए अंधकार से नहीं लड़ना पड़ता, केवल प्रकाश ले आना पड़ता है। और देखिए भगवान की लीला का माधुर्य, जो भगवान नृसिंह रूप में प्रलयंकर बनकर आए थे, वही अब वामन रूप में एक छोटे से सौम्य मनोहर ब्रह्मचारी बटु बनकर आते हैं। हाथ में दंड, कमंडल
कमंडल, छाता और मेखला, मुख पर ब्रह्म तेज। भगवान को बल से कुछ छीनना था, पर वे सेना लेकर नहीं आए, अस्त्र लेकर नहीं आए। वे तो एक नन्हे याचक बनकर हाथ फैलाकर आए। इसका भाव यह कि भगवान भक्त से बल से नहीं प्रेम से जीतते हैं। वे झुक कर मांगते हैं ताकि भक्त को देने का सौभाग्य मिले। जिस बल को कोई बल से नहीं जीत सका था, उसे भगवान ने याचक बनकर 3 पग मांगकर जीत लिया। यही भगवान की विनम्रता का ऐश्वर्य है। उसी समय राजा बलि नर्मदा तट पर एक विशाल अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, जहाँ याचक रूप में आए किसी भी ब्राह्मण को मुंह मांगा दान देना यज्ञ धर्म था। वामन भगवान छोटे छोटे पगों से चलते हुए वहां पधारे और उनके आते ही सारी यज्ञशाला उनके तेज से प्रकाशित हो उठी। बलि ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया, चरण धोए और पूछा, हे ब्रह्मचारी, आप कहाँ से आए हैं? आपके मुख का तेज बता रहा है कि आप कोई साधारण बालक नहीं। मांगिए जो चाहें, स्वर्ण, रत्न, गांव, पूरा द्वीप, गौएं, जो मांगें वही मिलेगा। वामन ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मुझे इतना सब नहीं चाहिए। मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। मेरे अपने इन छोटे पगों से नापी हुई, बस इतना ही। बलि हंस पड़े। महाराज, आप तो अभी बालक हैं, 3 पग में आपका क्या होगा? कुछ बड़ा मांगिए ताकि मेरा यश बढ़े। पर वामन बोले, राजन, जो संतोषी है उसे तीनों लोक भी कम पड़े, और जो असंतोषी है उसके लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं। मुझे तो बस 3 पग चाहिए। वामन भगवान का यह वचन, जो संतोषी है उसे तीनों लोक भी कम पड़े और जो असंतोषी है उसके लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं, संपूर्ण नीति शास्त्र का सार है और इस पर थोड़ा ठहरना चाहिए। संसार में मनुष्य की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। जितना मिलता है तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाती है। एक राज्य मिलता है तो दूसरे की कामना होती है, एक द्वीप मिलता है तो दूसरे की। ययाति ने सहस्रों वर्ष भोग किया पर तृप्त न हुए और अंत में स्वयं स्वीकार किया कि भोग से तृष्णा कभी शांत नहीं होती, बल्कि घी डालने से अग्नि की भांति और भड़कती है। पर जो संतोषी है, जिसके पास तृष्णा नहीं, वह 3 पग में भी पूर्ण है, क्योंकि उसकी पूर्णता बाहर की वस्तुओं पर निर्भर नहीं, भीतर के संतोष पर निर्भर है। भगवान ने 3 पग इसीलिए मांगे, मानो वे बलि को यह शिक्षा दे रहे हों कि सच्चा धन वस्तुओं की मात्रा में नहीं, संतोष में है। और इस 3 पग की मांग में एक गूढ़ संकेत भी है, जिसे आचार्यों ने उद्घाटित किया है। 3 पग मानो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं, अथवा भू, भुव, स्व, ये तीनों लोक, अथवा सत्व, रज, तम, ये तीनों गुण। भगवान ने मानो कहा, मुझे तेरा बाहरी राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो तेरी तीनों अवस्थाएं, तेरे तीनों गुण, तेरा संपूर्ण अंतःकरण चाहिए। जब तू अपना सब कुछ, अपनी संपूर्ण सत्ता मुझे दे देगा, तभी तू सच्चे अर्थ में मेरा हो जाएगा। यही भक्ति की मांग है। भगवान भक्त से उसका धन नहीं, उसका मैं मांगते हैं। इसका बोध यह है, भगवान को थोड़ा थोड़ा बाहर बाहर देने से काम नहीं चलता। उन्हें तो अपना सर्वस्व, अपना अंतःकरण ही देना पड़ता है, तभी वे पूर्ण रूप से अपने हो जाते हैं। बलि के गुरु शुक्राचार्य अपनी अंतर्दृष्टि से तुरंत समझ गए कि यह तो स्वयं विष्णु हैं, देवताओं का काम करने, छल से सब कुछ मांगने आए हैं। उन्होंने बलि के कान में कहा, शिष्य, इनकार कर दे, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह साक्षात विष्णु हैं। ये 3 पग में तेरा सब कुछ ले लेंगे, तू भिखारी हो जाएगा। पर बलि ने सिर झुकाकर जो उत्तर दिया, वह दानशीलता का चरम है। गुरुदेव, मैं वचन दे चुका हूँ और वचन से पीछे हटना मेरे कुल का धर्म नहीं। और यदि स्वयं भगवान ही याचक बनकर मेरे द्वार आए हैं, वही भगवान जो सबको देते हैं, आज मुझसे मांग रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। जिस हाथ से सारा जगत पाता है, उस हाथ को मैं देने वाला बनूं।
यह तो मेरा परम भाग्य है। मैं अपने वचन से नहीं हटूंगा। और फिर मैं भक्त प्रहलाद का पौत्र हूँ। मेरे रक्त में भक्ति है, छल या कृपणता नहीं। शुक्राचार्य रुष्ट हुए और शाप दे दिया कि उसका सब वैभव नष्ट हो जाएगा, पर बलि ने वह शाप भी नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया। भगवान के लिए सब कुछ खो देना ही मेरे लिए लाभ है। बलि और शुक्राचार्य के इस संवाद में दो प्रकार की बुद्धि का अद्भुत द्वंद्व है जिसे समझना चाहिए। शुक्राचार्य परम विद्वान थे, नीति शास्त्र के आचार्य थे, और उन्होंने जो कहा वह लौकिक दृष्टि से पूर्णतः उचित था। यह साक्षात विष्णु हैं, ये तेरा सब कुछ ले लेंगे, तू भिखारी हो जाएगा, इनकार कर दे। यह बुद्धि की वाणी थी, गणना की वाणी थी, हानि लाभ की वाणी थी। पर बलि की वाणी बुद्धि की नहीं, हृदय की थी, भक्ति की थी, श्रद्धा की थी। बलि ने कहा, जो भगवान सबको देते हैं वही आज मुझसे मांग रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या। देखिए दृष्टि का भेद। शुक्राचार्य को इसमें हानि दिख रही थी और बलि को इसमें परम लाभ। जहाँ बुद्धि हानि देखती है वहाँ भक्ति लाभ देखती है, क्योंकि बुद्धि बाहर की वस्तु गिनती है और भक्ति भीतर के भगवान को देखती है। इसका भाव यह कि कभी कभी सबसे बड़ा विद्वान भी अपनी विद्या के कारण ही भगवान को नहीं पहचान पाता, और एक सरल हृदय भक्त बिना किसी गणना के उन्हें पहचान लेता है। और बलि का यह कहना कि मैं भक्त प्रहलाद का पौत्र हूँ, मेरे रक्त में भक्ति है, अत्यंत मार्मिक है। यह दैत्य कुल में जन्मा हुआ राजा फिर भी भक्ति का ऐसा आदर्श। इससे यह सिद्ध होता है कि भक्ति किसी जाति, किसी कुल, किसी वंश की बपौती नहीं, वह तो हृदय का गुण है। प्रहलाद दैत्य कुल में जन्मे फिर भी परम भक्त हुए, और उन्हीं के संस्कार उनके पौत्र बलि में भी उतरे। और देखिए, गुरु ने शाप दिया कि सब वैभव नष्ट हो जाएगा, और बलि ने वह शाप भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने कहा, भगवान के लिए सब कुछ खो देना ही मेरे लिए लाभ है। यह वचन शरणागति का चरम है। इसका बोध यह है, सच्चा भक्त भगवान के लिए गुरु का शाप, लोक की निंदा और सर्वस्व की हानि सब कुछ हंसते हुए स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे यह विश्वास है कि भगवान के लिए जो खोया जाता है वह वस्तुतः खोया नहीं, अनंत गुना पाया जाता है। बलि ने जल हाथ में लेकर संकल्प किया, और जैसे ही दान का जल छोड़ा, वामन भगवान का शरीर अकस्मात बढ़ने लगा। वह छोटा बटु विराट रूप में बदल गया, आकाश को छूने लगा। सूर्य चंद्र उनके नेत्र बन गए, दिशाएं उनके कान। फिर उस विराट रूप ने नापना आरंभ किया। पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी लोक नप गया, दूसरे पग में संपूर्ण स्वर्ग और ऊपर के सब लोक। तब भगवान ने पूछा, राजन, तेरा सारा साम्राज्य तो 2 ही पगों में नप गया, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तूने 3 पग का वचन दिया था, अब तीसरे के लिए स्थान बता। बलि ने तनिक भी विचलित हुए बिना हाथ जोड़कर अपना मस्तक झुका दिया। प्रभु, आपका वचन भंग न हो। मेरे पास अब और कुछ नहीं बचा, केवल यह सिर बचा है। अपना तीसरा पग मेरे इस सिर पर रख दीजिए। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे रसातल का स्वामी बना दिया। बलि के इस अंतिम समर्पण का दृश्य, मेरे पास अब और कुछ नहीं बचा, केवल यह सिर बचा है। अपना तीसरा पग मेरे इस सिर पर रख दीजिए, संपूर्ण भागवत के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक है। सोचिए उस क्षण की महिमा को, जिस सिर पर कभी तीनों लोकों के स्वामी का मुकुट रहा था, वही सिर अब भगवान के चरण स्पर्श के लिए झुक गया। बलि ने अपना राज्य खोते देखा, अपना वैभव लुटते देखा, अपना सब कुछ नापे जाते देखा, और तब भी उसके मन में न क्रोध आया, न खेद, न पश्चाताप। उसके मन में तो केवल एक चिंता थी, कहीं भगवान का वचन भंग न हो जाए।
अपनी हानि की चिंता नहीं, भगवान के वचन की रक्षा की चिंता। यही भक्त का हृदय है। और जब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया, तब वस्तुतः उसने अपना अहंकार ही भगवान के चरणों में रख दिया, क्योंकि सिर अहंकार का स्थान है, मैं का आसन है। जिस क्षण वह मैं भगवान के चरणों के नीचे आया, उसी क्षण बलि संपूर्ण रूप से भगवदमय हो गया और भगवान ने उस चरण स्पर्श से बलि को रसातल का स्वामी बना दिया। पर यह कोई दंड नहीं था। आचार्य कहते हैं कि भगवान ने बलि को स्वर्ग से इसीलिए हटाया कि स्वर्ग का भोग ऐश्वर्य उसकी भक्ति में बाधक न बने। उन्होंने उसे एक एकांत लोक दे दिया, जहां वह निर्बाध रूप से भगवान का स्मरण कर सके। यह तो कृपा थी, छिपी हुई कृपा। जैसे माता बालक से तीखी वस्तु छीन लेती है, बालक रोता है, पर वह छीनना उसका हित ही है, वैसे ही भगवान ने बलि से तीनों लोक छीनकर उसे अपना दिया। इसका बोध यह है, भगवान कभी कभी हमसे वह वस्तु छीन लेते हैं जो हमें प्रिय है, और हम रोते हैं, पर वह छीनना प्रायः हमारे ही परम कल्याण के लिए होता है, क्योंकि उस वस्तु के हट जाने पर ही हमारा मन भगवान की ओर मुड़ता है। और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा, बलि, तेरी भक्ति और सत्य निष्ठा से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि स्वयं तेरे द्वार का रक्षक, द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा, और आगे चलकर तू अगले मनवंतर में इंद्र पद को भी प्राप्त करेगा। इसका बोध यह है, जो अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देता है, वह कुछ खोता नहीं, बल्कि सब कुछ पा जाता है। बलि ने तीनों लोक खो दिए, राज्य खोया, वैभव खोया, पर बदले में स्वयं भगवान को अपना द्वारपाल बना लिया। भला इससे बड़ा लाभ का सौदा और क्या होगा। जो भगवान के लिए संसार छोड़ता है, उसे भगवान मिल जाते हैं, और भगवान के सामने तीनों लोक भी तुच्छ हैं। यही बलि चरित्र की महिमा है, पूर्ण आत्मसमर्पण की महिमा। मत्स्य अवतार। प्रलय में वेद और बीज की रक्षा स्कंद 8 के अंत में मत्स्य अवतार का प्रसंग आता है। द्रविड़ देश में सत्यव्रत नामक एक धर्मात्मा राजा थे, जो आगे चलकर इस मनवंतर के वैवस्वत मनु कहलाए। एक दिन वे कृतमाला नदी में स्नान और तर्पण कर रहे थे। तभी उनकी अंजलि के जल में एक नन्ही सी मछली आ गई। राजा ने उसे जल में छोड़ना चाहा। तभी मछली ने मनुष्य की वाणी में कहा, राजन, इस छोटे जल में मुझे बड़े जीव खा जाएंगे। आप तो शरणागत वत्सल हैं, मेरी रक्षा कीजिए। दयालु राजा ने उसे अपने कमंडल में डाल लिया, पर रात भर में मछली बढ़कर कमंडल भर गई। राजा ने उसे घड़े में डाला, घड़ा छोटा पड़ा, फिर सरोवर में, सरोवर छोटा पड़ा, फिर नदी में, फिर समुद्र में, और समुद्र भी छोटा पड़ने लगा। तब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आप कौन हैं और इस लीला का क्या रहस्य है? आपके दर्शन से मेरा हृदय भर आया है। मत्स्य रूपी भगवान बोले, राजन, आज से 7वें दिन प्रलय होगा और सारी सृष्टि जल में डूब जाएगी। तुम सप्तर्षियों को, सब औषधियों और बीजों को और एक एक प्राणी के जोड़े को एक बड़ी नौका में बिठा लेना। जब प्रलय का जल उमड़े, तब मैं स्वयं इसी विशाल मत्स्य रूप में आकर अपने सींग से उस नौका को बांधकर खींचूंगा और संपूर्ण प्रलय काल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। और ऐसा ही हुआ। प्रलय आया, सब कुछ जल में डूब गया, पर वह नौका भगवान के सींग से बंधी सुरक्षित तैरती रही, मानो भक्त का जीवन रूपी नौका संसार सागर के प्रलय में भगवान से बंधी हुई सुरक्षित। इसी अवसर पर भगवान ने मनु को आत्म तत्व का दीर्घ उपदेश भी दिया, जिसे मत्स्य गीता कहते हैं। प्रलय बीत जाने पर मनु ने नई सृष्टि का आरंभ किया। इस
इस प्रसंग में मछली के क्रमशः बढ़ने का जो दृश्य है वह अत्यंत रहस्यमय है। पहले वह अंजलि के जल में समा गई, फिर कमंडल भर गई, फिर घड़ा, फिर सरोवर, फिर नदी, फिर समुद्र भी छोटा पड़ने लगा। यह भगवान की उस लीला का संकेत है जिससे वे भक्त की श्रद्धा को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आरंभ में भक्त भगवान को बहुत छोटा, बहुत सीमित रूप में देखता है, मानो अपनी अंजलि भर का। फिर जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती है वैसे वैसे भगवान का स्वरूप उसके सामने विस्तृत होता जाता है और एक दिन वह जान जाता है कि जिसे वह छोटा समझता था वह तो अनंत है, असीम है, जिसमें संपूर्ण समुद्र भी समा नहीं सकता। सत्यव्रत ने भी इसी क्रम से भगवान को पहचाना। पहले एक साधारण मछली समझकर दया की और फिर जब वह समुद्र में भी न समाई तब हाथ जोड़कर पूछा, भगवान आप कौन हैं? इसका भाव यह कि भगवान का सच्चा परिचय एक ही बार में नहीं होता, वह श्रद्धा के साथ साथ क्रमशः खुलता है। और देखिए सत्यव्रत के चरित्र की विशेषता, उन्होंने एक छोटी सी असहाय मछली की पुकार को अनसुना नहीं किया। मछली ने कहा, इस छोटे जल में मुझे बड़े जीव खा जाएंगे, मेरी रक्षा कीजिए। और शरणागत वत्सल राजा ने तुरंत उसे अपने कमंडल में रख लिया। यह जो शरणागत की रक्षा का स्वभाव था, यही उनकी सबसे बड़ी योग्यता बनी। इसी कारण भगवान ने उन्हें ही प्रलय में संपूर्ण सृष्टि के बीच की रक्षा का पात्र चुना। इसका भाव यह कि जो छोटे से छोटे शरणागत की भी रक्षा करता है, भगवान बड़े से बड़े संकट में उसकी रक्षा करते हैं। जैसा भाव हम दूसरों के प्रति रखते हैं वैसा ही भाव भगवान हमारे प्रति रखते हैं। शरणागत वत्सलता का बीज जो दूसरों में बोता है वह स्वयं भगवान की शरणागत वत्सलता का फल पाता है। इसका बोध यह है, जब जब सृष्टि के समूल नाश का संकट आता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में रक्षक बनकर आते हैं और हर प्रलय के बाद एक नई सृष्टि। यह तो काल का शाश्वत चक्र है। और व्यक्ति के जीवन में भी जब प्रलय जैसा संकट आए तब जो अपनी जीवन नौका को भगवान से बांध लेता है वही पार उतरता है। सूर्यवंश और चंद्रवंश का संक्षेप स्कंध 9 में मनुवंश का विस्तृत वर्णन है। हम उसे संक्षेप में स्मरण करेंगे क्योंकि इन्हीं वंशों में आगे राम और कृष्ण अवतीर्ण होते हैं। वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु से चला सूर्यवंश, जिसमें आगे मानधाता हुए जो चक्रवर्ती थे सत्यवादी हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के लिए राज्य, पत्नी और पुत्र तक बेच दिए पर सत्य न छोड़ा। सगर, जिनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के कोप से भस्म हुए। फिर अंशुमान, दिलीप और भगीरथ, जिन्होंने घोर तप करके अपने उन्हीं पूर्वजों के उद्धार के लिए स्वर्ग की गंगा को पृथ्वी पर उतारा, इसीलिए गंगा भागीरथी कहलाती है। फिर रघु, जिनके नाम पर रघुवंश प्रसिद्ध हुआ, अज, दशरथ और अंततः स्वयं भगवान राम इसी सूर्यवंश में अवतीर्ण हुए। दूसरी ओर मनु की पुत्री इला से चला चंद्रवंश, जिसमें पुरुरवा और उर्वशी का प्रसंग आया। फिर याति, जिसने भोग की लालसा में अपने पुत्र पुरु से यौवन उधार लिया और अंत में यही समझा कि भोग से तृप्ति कभी नहीं होती बल्कि भोग से भोग की भूख और बढ़ती है। फिर भरत और कुरु हुए और इसी वंश में आगे चलकर पांडव, कौरव तथा अंशावतार रूप में स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम प्रकट हुए। ये सूर्य और चंद्र, दो महान वंश, हमारी संपूर्ण संस्कृति की दो उज्ज्वल धाराएं हैं और इनकी कथाएं यही सिखाती हैं कि बड़े बड़े राजा भी अंततः भगवान की शरण में ही शांति पाते हैं। इन वंशों में दो प्रसंग विशेष रूप से हृदय में बैठा लेने योग्य हैं।
पहला, भगीरथ का गंगावतरण। सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के कोप से भस्म हो गए थे और उनका उद्धार तभी संभव था जब स्वर्ग की गंगा पृथ्वी पर आकर उनकी भस्म का स्पर्श करे। अंशुमान ने प्रयास किया, दिलीप ने प्रयास किया, पर सफल न हुए। अंततः भगीरथ ने घोर तप किया। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न राज्य, न सुख, न संतान। उन्होंने तो केवल अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, जिन्हें उन्होंने देखा तक नहीं था, इतना कठोर तप किया कि गंगा को पृथ्वी पर उतरना पड़ा। और गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे संभाल न पाती। तब शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे छोड़ा। इसीलिए गंगा भागीरथी कहलाई। भगीरथ के अथक प्रयत्न का नाम आज भी भगीरथ प्रयत्न के रूप में अमर है। इसका बोध यह है, जो दूसरों के और विशेषकर अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से, अटूट संकल्प से प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न से स्वर्ग की धारा भी पृथ्वी पर उतर आती है और वही धारा फिर युग युगांतर तक करोड़ों जीवों को पवित्र करती रहती है। दूसरा प्रसंग, ययाति का। चंद्रवंश में ययाति ने भोग की लालसा में अपने ही पुत्र पुरु से यौवन उधार लिया और सहस्रों वर्ष भोग किया। पर अंत में उन्होंने जो वचन कहा वह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक चेतावनी है कि भोग से तृप्ति कभी नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं और भड़कती है, वैसे ही भोग से भोग की भूख और बढ़ती जाती है। उन्होंने पुत्र को यौवन लौटाकर कहा, मैंने सहस्रों वर्ष भोग किया, पर तृष्णा रत्ती भर भी कम न हुई। अब मैं समझ गया कि तृष्णा का त्याग ही सच्ची तृप्ति है। इसका बोध यह है, सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, तृष्णा के त्याग में है। और जो जीवन भर भोग के पीछे दौड़ता है, वह अंत में थककर ही यह सत्य जान पाता है, जबकि विवेकी इसे आरंभ में ही जान लेता है और दौड़ से बच जाता है। अम्बरीश और दुर्वासा। भक्त की महिमा। सूर्यवंश में नाभाग के पुत्र अम्बरीश नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए। वे 7 द्वीपों के स्वामी चक्रवर्ती सम्राट थे। फिर भी अहंकार रहित उन्होंने अपने मन, वाणी और सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था। मन से भगवान का स्मरण, वाणी से भगवत गुणगान, हाथों से मंदिर की सेवा, कानों से कथा श्रवण, आँखों से भगवत दर्शन। ऐसी सर्वांग भक्ति के कारण भगवान ने स्वयं अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में नियुक्त कर रखा था। एक बार उन्होंने द्वादशी पारण सहित एकादशी का व्रत किया। पारण का समय निकट आ रहा था। तभी अकस्मात दुर्वासा ऋषि अतिथि बनकर आ पहुँचे। राजा ने उनका सादर स्वागत किया और दुर्वासा स्नान के लिए नदी की ओर चले गए। पर समय बीतता गया और पारण का मुहूर्त निकला जा रहा था। यदि पारण न करें तो व्रत भंग, और यदि अतिथि से पहले भोजन कर लें तो अतिथि का अपमान। राजा धर्म संकट में पड़ गए। ब्राह्मणों ने उपाय बताया कि केवल जल का आचमन कर लें, क्योंकि जल लेना एक दृष्टि से भोजन है भी और नहीं भी। इस प्रकार दोनों धर्म बच जाएंगे। अम्बरीश ने यही किया, केवल जल ग्रहण किया। दुर्वासा लौटे और अपनी योग दृष्टि से जान गए कि राजा ने उनसे पहले जल पारण कर लिया है। वे क्रोध से भड़क उठे। अरे, एक चक्रवर्ती होने के मद में मेरे रहते तूने भोजन कर लिया। उन्होंने अपनी जटा से एक भयंकर कृत्या, अग्नि स्वरूप विकराल राक्षसी उत्पन्न करके अम्बरीश पर छोड़ दी। पर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुए, न भागे न प्रतिकार किया। वे हाथ जोड़कर शांत भाव से केवल मन ही मन भगवान का स्मरण करते खड़े रहे, क्योंकि भक्त का एकमात्र कवच भगवान है। और तत्काल भगवान का वही सुदर्शन चक्र जो सदा उनकी रक्षा में था, प्रकट हुआ
उसने उस कृत्या को क्षण भर में भस्म कर दिया और फिर स्वयं दुर्वासा के पीछे दौड़ पड़ा। भयभीत दुर्वासा प्राण बचाने के लिए भागे। पहले ब्रह्मलोक गए, पर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए कि उनमें भगवत चक्र को रोकने की सामर्थ्य नहीं। फिर शिवलोक गए, पर शिवजी ने भी असमर्थता जताई। अंततः दौड़ते दौड़ते वैकुंठ पहुँचे और भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान नारायण ने मुस्कुराकर वह अमर वचन कहा, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त एर भक्त जनप्रिय। हे ब्राह्मण, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मानो स्वतंत्र ही नहीं। मेरा हृदय अपने साधु भक्तों के वश में रहता है। मेरा भक्त मुझे प्रिय है और मेरे भक्त के भक्त भी मुझे प्रिय हैं। भगवान ने आगे कहा, मेरे भक्त ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, तुमने ही अकारण आक्रमण किया। मैं भी इस चक्र को नहीं रोक सकता, क्योंकि यह मेरे भक्त की रक्षा में लगा है। अब इसका एक ही उपाय है, तुम अम्बरीश के पास ही लौट जाओ। वही जिसका तुमने अपराध किया वही तुम्हारी रक्षा कर सकता है, क्योंकि संत का हृदय करुणा से भरा होता है। भगवान का यह वचन, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ, संपूर्ण भागवत के सबसे आश्चर्यजनक उद्घोषों में से एक है और इस पर थोड़ा ठहरना चाहिए। जो भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो परम स्वतंत्र हैं, जिनके ऊपर कोई नहीं, वे स्वयं कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं, मैं भक्त के अधीन हूँ। यह कैसी अधीनता है! यह बल की अधीनता नहीं, प्रेम की अधीनता है। जैसे माता अपने शिशु के प्रेम में बंध जाती है, शिशु के पास कोई बल नहीं, फिर भी माता उसके वश में रहती है, उसकी एक पुकार पर दौड़ी आती है। वैसे ही भगवान अपने भक्त के प्रेम में स्वेच्छा से बंध जाते हैं। यह बंधन भक्त ने नहीं बांधा, भगवान ने स्वयं अपने को बांध लिया है अपने प्रेम के कारण। और यही प्रेम का सबसे ऊंचा स्वरूप है कि जो परम स्वतंत्र है, वह प्रेम के वश में होकर अपनी स्वतंत्रता को भी भक्त के चरणों में रख दे। और देखिए इस वचन की दूसरी पंक्ति का माधुर्य, मेरा भक्त मुझे प्रिय है और मेरे भक्त के भक्त भी मुझे प्रिय हैं। अर्थात भगवान केवल अपने भक्त से ही प्रेम नहीं करते, जो उनके भक्त की सेवा करता है, जो उनके भक्त का आदर करता है, वह भी उन्हें प्रिय हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान की सीधी आराधना से भी अधिक फल भक्त की सेवा से मिलता है, क्योंकि भगवान को अपनी पूजा से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी अपने भक्त के सम्मान से होती है। इसका बोध यह है, यदि भगवान को प्रसन्न करना हो तो उनके भक्तों, उनके संतों की सेवा करो, उनका आदर करो, क्योंकि भक्त के द्वार से होकर जो भगवान तक पहुंचता है, वह मार्ग सबसे सुगम और सबसे प्रिय है। दुर्वासा पूरे 1 वर्ष तक चक्र से बचने के लिए तीनों लोकों में भटकते रहे, पर चक्र पीछा न छोड़ता। अंत में थककर वे अम्बरीश के पास लौटे और उनके चरणों में गिर पड़े। और अम्बरीश, जो स्वयं इस पूरे वर्ष बिना भोजन किए केवल जल पर उन्हीं अतिथि की प्रतीक्षा में अन्न त्याग करके बैठे थे, उठकर ऋषि के चरण पकड़ लिए और सुदर्शन चक्र से करुण प्रार्थना की, हे चक्रराज, यदि मैंने सच्चे मन से भगवान की सेवा की हो तो इन ब्राह्मण देवता को क्षमा कर दीजिए, इनका कल्याण हो। तब चक्र शांत हुआ। दुर्वासा ने विनीत होकर कहा, राजन, आज मैंने जाना कि भगवान के भक्त की महिमा कितनी बड़ी है। तुमने मुझे, जिसने तुम्हें मारना चाहा, उसे ही बचाया। धन्य हो तुम। इसका बोध यह है, भगवान भक्त के अधीन है और भक्त भगवान के अधीन। यह जो परस्पर की अधीनता है, यही प्रेम का सबसे सुंदर स्वरूप है। और दूसरी सीख, सच्चा भक्त अपने शत्रु से भी बैर नहीं रखता, बल्कि उसके लिए भी कल्याण की प्रार्थना करता है। भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं।
भक्त को न शस्त्र चाहिए न प्रतिकार, केवल भगवद स्मरण चाहिए। राम अवतार भागवत की दृष्टि से संक्षेप। स्कंध 9 में राम कथा बहुत संक्षेप में आती है क्योंकि उसका विस्तार तो वाल्मीकि रामायण में है। शुकदेव जी ने यहाँ केवल मुख्य भाव कहे। रघुवंश में राजा दशरथ हुए, जिनकी 3 रानियां थीं, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। पुत्रेष्ट यज्ञ से उन्हें 4 पुत्र मिले, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम ने विश्वामित्र के साथ जाकर ताटका का वध किया, यज्ञ की रक्षा की, अहल्या का उद्धार किया और जनकपुर में शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। फिर कैकेयी के मांगे वर के कारण राम ने सहर्ष 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, राज्य का तनिक भी मोह न किया। चित्रकूट, दंडकारण्य और पंचवटी होते हुए शूर्पणखा के अपमान से रावण से वैर हुआ और छल से सीता का हरण हुआ। फिर सुग्रीव से मित्रता, हनुमान का मिलन और सेवा, समुद्र पर सेतु बंध और अंततः लंका में रावण का वध हुआ। राम के राज्य में सारी प्रजा सुखी, निरोग और धर्मनिष्ठ थी, कोई दीन दुखी न था। वही राम राज्य आज भी आदर्श शासन का पर्याय माना जाता है। अयोध्या लौटकर उनका राज्याभिषेक हुआ और 11,000 वर्ष राज्य करके अंत में वे सरयू तट से अपने धाम को पधारे। भागवत की दृष्टि में राम कथा का परम मर्म है मर्यादा। एक पत्नी का व्रत, एक वचन का पालन, एक धनुष की प्रतिज्ञा। राम का यह आदर्श सदा के लिए स्थापित हो गया। इसका बोध यह है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं और राम मर्यादा पुरुषोत्तम। दोनों एक ही भगवान के 2 रूप हैं। एक में दिव्य लीला और प्रेम का माधुर्य और दूसरे में आदर्श जीवन और मर्यादा का प्रकाश। दोनों से हमें सीख मिलती है, कृष्ण से प्रेम करना और राम से मर्यादा में रहना। राम कथा के इस संक्षेप में भी कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिन पर भागवत की दृष्टि से थोड़ा रुकना चाहिए। पहला, 14 वर्ष के वनवास को राम ने जिस सहजता से बिना किसी खेद के स्वीकार किया, वह त्याग का परम आदर्श है। राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर जब सिंहासन उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, तभी वनवास का आदेश आया और राम के मुख पर न क्षण भर के लिए विषाद आया, न क्रोध, न पिता के प्रति, न कैकेयी के प्रति। उन्होंने राज्य को उतनी ही सहजता से छोड़ा जितनी सहजता से कोई वस्त्र बदलता है। इसका भाव यह कि जिसका मन भगवत भाव में स्थित है, उसके लिए राज्य और वन में, सिंहासन और कुश आसन में कोई भेद नहीं रहता। सुख दुख में समता ही सच्ची मर्यादा है। और दूसरा, राम राज्य का आदर्श। राम के शासन में कोई दीन न था, कोई रोगी न था, कोई अधर्मी न था। प्रजा सुखी, निरोग और धर्मनिष्ठ थी। यह केवल राजनीति का आदर्श नहीं, अपितु इस सत्य का प्रमाण है कि जब शासक स्वयं धर्म और मर्यादा का मूर्त रूप हो, तब प्रजा भी अनायास धर्म में स्थित हो जाती है, क्योंकि प्रजा शासक का ही अनुसरण करती है। इसका बोध यह है, भागवत राम और कृष्ण दोनों को एक ही भगवान के 2 रूपों में देखता है और दोनों को समान आदर देता है। जो केवल कृष्ण के माधुर्य में डूबकर राम की मर्यादा को भूल जाए, अथवा केवल राम की मर्यादा में बंध कर कृष्ण के प्रेम से वंचित रहे, वह अधूरा है। पूर्ण भक्त वही है जो राम से मर्यादा और संयम सीखे और कृष्ण से प्रेम और समर्पण दोनों को अपने जीवन में धारण करे। कृष्ण जन्म का पूर्व रंग, स्कंद 10 का द्वार। अब हम स्कंद 10 की दहली पर खड़े हैं, जो श्रीमद् भागवत का हृदय है और जिसके लिए अब तक की सारी कथा एक भूमिका मात्र थी। आज हम केवल कृष्ण जन्म का पूर्व रंग सुनेंगे। जन्मोत्सव का पूर्ण वर्णन कल पंचम दिवस का पहला विषय रहेगा। मथुरा नगरी में यदुवंश का राज्य था। वहाँ के राजा उग्रसेन परम धर्मात्मा थे, पर उनका पुत्र कंस अत्यंत दुष्ट, बलवान और अत्याचारी था। एक दिन कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर सिंहासन हड़प लिया और चारों ओर आतंक फैला दिया।
कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं रथ का सारथी बनकर बड़े स्नेह से बहन और बहनोई को विदा करने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान तेरा वध करेगी। यह सुनते ही कंस का प्रेम क्षण भर में क्रोध में बदल गया। उसने बहन के केश पकड़कर तलवार खींचकर उसे वहीं मारना चाहा। तब वसुदेव ने अत्यंत धैर्य और बुद्धि से हाथ जोड़कर समझाया, राजन, तू वीर है, यशस्वी है। क्या एक स्त्री को, और वह भी अपनी ही बहन को, विवाह के दिन मारकर अपयश लेगा? और सोच, मृत्यु तो शरीर के साथ ही जन्मती है, किसी भी दिन किसी भी कारण से आ सकती है। फिर इसे मारने से क्या लाभ? यदि तुझे इसके पुत्रों से ही भय है तो मैं तुझे वचन देता हूँ, इसकी जो भी संतान होगी मैं स्वयं लाकर तेरे हाथों सौंप दूंगा। कंस ने इस वचन पर विश्वास कर लिया और बहन को छोड़ दिया, पर दोनों को कारागार में डाल दिया। इस आकाशवाणी और कंस के प्रसंग में मनुष्य के मन की एक गहरी प्रवृत्ति प्रकट होती है। देखिए, कंस अपनी बहन देवकी को इतने प्रेम से स्वयं सारथी बनकर विदा करने जा रहा था। उसके हृदय में बहन के प्रति स्नेह था, पर जैसे ही उसने सुना कि इसी बहन का पुत्र उसका वध करेगा, वही स्नेह क्षण भर में घोर द्वेष में बदल गया और वह उसी बहन को मारने पर उतारू हो गया। यह दिखाता है कि जिस मनुष्य के भीतर भय और स्वार्थ बैठा हो, उसका प्रेम कितना खोखला होता है। भय आते ही उसका प्रेम वैर में बदल जाता है। कंस का प्रेम बहन से नहीं, अपने जीवन से था, और जहां अपने जीवन का प्रश्न आया वहां बहन का प्रेम पल भर में बह गया। इसका भाव यह कि जिसका प्रेम स्वार्थ पर टिका हो वह सच्चा प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम तो वह है जो अपने प्राणों के संकट में भी अडिग रहे, और वसुदेव का चरित्र इसके सर्वथा विपरीत है। वह धैर्य और विवेक का आदर्श है। जिस क्षण कंस तलवार खींचे खड़ा था, उस अत्यंत संकट के क्षण में भी वसुदेव विचलित नहीं हुए। उन्होंने क्रोध से नहीं, बुद्धि से काम लिया। उन्होंने कंस को मृत्यु का स्वरूप समझाया कि मृत्यु तो जन्म के साथ ही निश्चित है, किसी भी क्षण आ सकती है। फिर इस निर्दोष स्त्री को मारने से क्या लाभ, और अपनी संतान देने का वचन देकर देवकी के प्राण बचा लिए। इसका बोध यह है, संकट के क्षण में क्रोध और भय से नहीं, धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय प्रायः विनाश लाता है और विवेक से लिया गया निर्णय जीवन को बचा लेता है। वसुदेव ने उस क्षण जो धैर्य दिखाया, उसी ने आगे चलकर भगवान के अवतार का मार्ग प्रशस्त किया। समय आने पर देवकी का पहला पुत्र हुआ और वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे स्वयं उठाकर कंस के पास ले गए। कंस यह देखकर कुछ नरम पड़ा। इस पहले पुत्र से तो मुझे कोई भय नहीं, मुझे तो 8वें से भय है, और तू स्वयं ले आया है। तेरी सत्यनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ, इसे ले जा। पर तभी देवर्षि नारद आ पहुंचे और कंस को सावधान कर दिया। कंस, इतना भोला मत बन, ये यदुवंशी सब देवता हैं और तू तथा तेरे साथी असुर, गिनती सीधी हो या उल्टी, कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है। इसीलिए किसी पर भरोसा मत कर, सबसे सावधान रह। डरे हुए कंस ने उसी क्षण उस पहले बालक को भी पटक कर मार डाला और फिर एक के बाद एक 6 बालकों को निर्दयता से मार डाला। 7वें गर्भ में स्वयं भगवान की योग माया ने देवकी के गर्भ को आकर्षित करके वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो उस समय गोकुल में नंद के यहाँ रहती थीं। और यही बलराम का जन्म हुआ। इसी आकर्षण के कारण उनका एक नाम संकर्षण पड़ा। कंस को बता दिया गया
कि देवकी का गर्भ गिर गया। इसका बोध यह है, भगवान के संकल्प के सामने कोई विरोध नहीं टिकता। कंस ने सारी सावधानी, सारे पहरे लगाए, फिर भी भगवान की लीला निर्बाध चलती रही। अब 8वां गर्भ आया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। देवकी की कांति अद्भुत हो उठी, मानो उनके भीतर से दिव्य प्रकाश फूट रहा हो और उनके मुख का तेज देखकर कारागार तक प्रकाशित हो उठा। यह देखकर कंस और भी सतर्क हो गया। उसने कारागार का पहरा और कठोर कर दिया। द्वार पर सशस्त्र सैनिक, हाथ पैर में लोहे की बेड़ियां और रात दिन की निगरानी। उधर देवकी गर्भ में भगवान का चिंतन करती रहीं और भय भी करती रहीं कि कहीं यह दिव्य गर्भ भी कंस के हाथों न नष्ट हो जाए। तब देवताओं ने सूक्ष्म रूप से आकर गर्भ स्तुति की, भगवान के उस गर्भस्थ स्वरूप की वंदना की और प्रार्थना की, हे भगवान, शीघ्र प्रकट होइए। कंस का अत्याचार अब सहा नहीं जाता। पृथ्वी का यह भार उतारिए और अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। इस गर्भ स्तुति में देवताओं ने भगवान के स्वरूप का जो वर्णन किया वह अत्यंत मार्मिक है और उसका सार समझना चाहिए। उन्होंने कहा, हे प्रभो, आप सत्य स्वरूप हैं, आप ही समस्त सृष्टि के आधार हैं। आप जिस गर्भ में विराजे हैं वह गर्भ नहीं, साक्षात आपका दिव्य धाम बन गया है। आप माया से परे हैं, फिर भी अपने भक्तों के लिए माया जैसी इस लीला में प्रवेश कर रहे हैं। देवताओं ने यह भी कहा कि भगवान की यह लीला जीवों को संसार सागर से पार उतारने वाली नौका है। जो इसका श्रवण और स्मरण करेगा वह भी भव सागर से पार हो जाएगा। इसका भाव यह कि भगवान का जन्म साधारण जीवों के जन्म जैसा नहीं। जीव कर्मवश विवश होकर जन्म लेता है और भगवान स्वेच्छा से करुणावश भक्तों की रक्षा के लिए अवतीर्ण होते हैं। उनका जन्म बंधन नहीं, लीला है, और उस लीला का स्मरण ही जीव के बंधन को काट देता है। और देवकी का वह भय भी मननीय है जो उन्होंने गर्भकाल में अनुभव किया। कहीं यह दिव्य गर्भ भी कंस के हाथों न नष्ट हो जाए। यह एक माता का स्वाभाविक भय था। पर यहाँ एक सूक्ष्म रहस्य है। जिस भगवान के संकल्प से संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है, उनकी रक्षा की चिंता देवकी कर रही है। यह भगवान की उस लीला का माधुर्य है कि वे अपने भक्त को यह अवसर देते हैं कि वह उनकी रक्षा की, उनकी सेवा की चिंता करे। वे भक्त के वात्सल्य को स्वीकार करने के लिए स्वयं असहाय शिशु बन जाते हैं। इसका बोध ये है, भगवान अपने भक्त के प्रेम को इतना महत्व देते हैं कि उस प्रेम का रसास्वादन करने के लिए वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता को भी क्षण भर के लिए छिपा लेते हैं और भक्त के वात्सल्य के अधीन हो जाते हैं। अंततः वह शुभ क्षण आया। श्रावण मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र और अर्धरात्रि का समय। चंद्रमा रोहिणी के साथ उदित था। प्रकृति शांत थी। वन की वायु मंद और शीतल बह रही थी। यमुना धीमी हो चली थी। सरोवरों में कमल खिल उठे और सब दिशाएं प्रसन्न और निर्मल हो गईं। मानो संपूर्ण प्रकृति अपने स्वामी के आगमन के लिए सज गई हो। ऐसे ही दिव्य क्षण में बिना किसी प्रसव पीड़ा के साक्षात दिव्य रूप में भगवान श्री कृष्ण देव की और वसुदेव के सम्मुख प्रकट हुए। पहले दर्शन में वे पूर्ण ऐश्वर्य के साथ प्रकट हुए। चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म लिए, वक्ष पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह, पीतांबर मुकुट और कुंडल धारण किए, मेघसा श्याम वर्ण। देवकी और वसुदेव ने पहले तो विस्मय से आंखें मलीं। यह क्या साधारण शिशु नहीं? और फिर जब समझे कि यह तो स्वयं भगवान हैं तो हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उनकी इस स्तुति का सार हम कल पंचम दिवस के प्रारंभ में सुनेंगे। भगवान के इस प्रथम प्रकट होने का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय है और इस पर थोड़ा ठहरना चाहिए। भगवान पहले एक नवजात शिशु के रूप में नहीं, अपितु अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्मधारी,
मुकुट कुंडल और पीतांबर से सुशोभित दिव्य रूप में प्रकट हुए। ऐसा क्यों? इसीलिए कि देवकी और वसुदेव को यह बोध हो जाए कि यह कोई साधारण संतान नहीं, साक्षात परमेश्वर हैं जो उनके घर अवतीर्ण हुए हैं। भगवान ने पहले अपना ऐश्वर्य रूप दिखाया ताकि उनमें भक्ति और श्रद्धा का भाव जागे, और फिर माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने उस चतुर्भुज रूप को समेटकर एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया ताकि वे उन्हें गोद में उठा सकें, उनका वात्सल्य कर सकें और कंस की दृष्टि से उन्हें छिपाकर गोकुल पहुंचा सकें। इसका भाव यह कि भगवान पहले अपना ऐश्वर्य दिखाकर श्रद्धा जगाते हैं और फिर अपना माधुर्य प्रकट करके प्रेम जगाते हैं। ऐश्वर्य से भय और आदर उत्पन्न होता है और माधुर्य से प्रेम और सेवा का सुख। और देखिए उस मध्य रात्रि की महिमा। जिस समय भगवान प्रकट हुए वह अर्धरात्रि का समय था, जब संपूर्ण जगत निद्रा में डूबा था, चारों ओर अंधकार था और कंस के पहरेदार भी सहसा गहरी नींद में सो गए थे। भगवान ने प्रकाश के समय, उत्सव के समय जन्म नहीं लिया। उन्होंने सबसे गहरे अंधकार में, सबसे कठोर बंधन के बीच, सबसे असहाय अवस्था में जन्म लिया। इसका संकेत यह है कि भगवत प्रकाश सदा वहीं प्रकट होता है जहां अंधकार सबसे घना हो। जैसे रात्रि जितनी गहरी होती है, उषा उतनी ही निकट होती है। इसका बोध यह है, जीवन के सबसे अंधकारमय क्षण में भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही क्षण प्रायः भगवत कृपा के उदय का क्षण होता है। जहां मनुष्य की सब आशा समाप्त हो जाती है, वहीं से भगवान का प्रकाश आरंभ होता है। इसका बोध यह है, भगवान वहीं प्रकट होते हैं जहां पीड़ा सबसे गहरी हो, अंधकार सबसे घना हो और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर हो। मथुरा का वह कारागार बेड़ियों और पहरों के बीच अर्धरात्रि के अंधकार में यही भगवान के अवतरण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बना। इसका संकेत यह भी है कि हमारे जीवन में भी जब अंधकार और पीड़ा सबसे गहरी हो, तब निराश मत होना। हो सकता है वही भगवान के प्रकट होने का क्षण हो। चतुर्थ दिवस का उपसंहार प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहाँ विश्राम लेती है। आज हमने जाना गजेंद्र से पूर्ण शरणागति का स्वरूप कि जब मैं का बल टूटता है तभी भगवान दौड़े आते हैं समुद्र मंथन से, कि अमृत पाने के लिए पहले विष भी सहना पड़ता है। और महान वही है जो शिवजी की तरह विष को कंठ में रोक ले। मोहिनी से, कि माया भी भगवान की ही एक विधा है और छल से पाई वस्तु टिकती नहीं। वामन और बलि से, कि जो सर्वस्व समर्पित करता है वही सब कुछ पाता है। मत्स्य से, कि प्रलय में भी भगवान रक्षक हैं। अम्बरीश और दुर्वासा से, भक्त की अपार महिमा और भगवान की भक्त पराधीनता। राम से, मर्यादा का आदर्श। और अंत में कृष्ण जन्म के पूर्व रंग से, कि जब अत्याचार चरम पर हो तब भगवान का प्रकट होना निकट होता है। कल पंचम दिवस से कृष्ण लीला का माधुर्य आरंभ होगा। हम सुनेंगे कृष्ण जन्मोत्सव, गोकुल गमन, यशोदा का वात्सल्य और मुख में विश्व दर्शन, पूतना शकटासुर तृणावर्त का वध, दामोदर लीला, ब्रह्म मोहन की अद्भुत लीला, कालिय मर्दन और गोवर्धन धारण। यह दिन भागवत का माधुर्य दिवस है। इसके लिए अपने श्रवण की तीव्रता और भी बढ़ाइएगा और हृदय को प्रेम से कोमल कर लीजिएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस संपूर्ण हुआ। बोलिए गजेंद्र उद्धारक भगवान की जय, वामन भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।